आज हम बात करेंगे एक ऐसी दुनिया के बारे में, एक ऐसे भविष्य के बारे में जहां ऐप्स हैं ही नहीं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। चलिए सीधे चलते हैं साल 2045 में और देखते हैं कि हमारा डिजिटल जीवन कैसा होगा। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपका फोन और उसकी स्क्रीन बिल्कुल खाली। कोई आइकन्स नहीं, कोई ऐप्स नहीं, कोई लॉगिन करने का झंझट नहीं। बस आप हैं, आपकी जरूरतें हैं और एक सिस्टम है जो उन्हें पहले ही समझ लेता है। क्या कमाल की दुनिया होगी, है ना? या फिर क्या वाकई होगी? तो सवाल यह है कि हम यहां तक पहुंचेंगे कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत होती है आज की परेशानियों को समझने से। आखिर ऐसा क्या है कि ऐप्स का ये जो जमाना है, इसका खत्म होना जरूरी लगने लगता है? आज की हमारी डिजिटल जिंदगी को देखिए, ये ना टुकड़ों में बटी हुई है। हर ऐप एक अलग कमरे जैसा है, जिसकी अपनी दीवारें हैं, अपनी खिड़कियां हैं। मैसेज के लिए अलग कमरा, काम के लिए अलग और मजे करने के लिए वो तो बिल्कुल ही अलग। और सारी जानकारी वो इन्हीं दीवारों के बीच कहीं फंसकर रह जाती है। और यही तो हमारी रोज की कहानी है ना। दर्जनों ऐप्स, यहां वहां बिखरी हुई इंफॉर्मेशन और वो नोटिफिकेशंस जो कभी खत्म ही नहीं होते। हमें खुद ही एक ऐप से दूसरे ऐप के बीच में एक पुल बनाना पड़ता है, क्योंकि ये आपस में तो बात ही नहीं करते। तो इस पूरी उलझन का हल क्या है? जवाब छिपा है भविष्य में, और वो भविष्य इशारा कर रहा है एक यूनिवर्सल इंटरफेस की तरफ। सोचिए, एक अकेला बहुत ही समझदार एआई जो इन सारे ऐप्स की जगह ले ले। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई नया ऐप नहीं है। नहीं, ये तो एक इंटेलिजेंट लेयर है, एक परत जो हमारे डिजिटल दुनिया के ऊपर काम करती है। यह हमसे बातें करती है, हमारी जरूरतों का अंदाजा लगाती है और बस काम कर देती है। चाहे मीटिंग लगानी हो या फिर रात का खाना ऑर्डर करना हो, सब कुछ। अब यहाँ पे इन दोनों दुनियाओं का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। आज हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे टैप 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 हर चीज के लिए कमांड देते हैं। लेकिन 2045 में हम बस बात करते हैं और सिस्टम हमारी जरूरतों को पहले से ही भांप लेता है। मतलब टेक्नोलॉजी अब स्क्रीन में कैद नहीं है, वो हमारे चारों तरफ हमारे माहौल का ही एक हिस्सा बन चुकी है। हाँ, पर यह बदलाव कोई जादू की छड़ी घुमाने से नहीं होगा। मतलब रातों रात नहीं होने वाला। ये एक सफर होगा जो धीरे धीरे पूरा होगा। ये टाइमलाइन हमें वही सफर दिखाती है, कैसे पहले ऐप्स आपस में जुड़ना शुरू होंगे, फिर शुरुआती एआई असिस्टेंट्स आएंगे और आखिरकार एक यूनिवर्सल इंटरफेस हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। तो ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असल मजा तो कल्पना करने में है। चलिए सीधे चलते हैं साल 2045 में और देखते हैं कि वहां एक आम दिन गुजरता कैसे है। इस दुनिया में ना सुबह की शुरुआत किसी कान फाड़ देने वाले अलार्म से नहीं होती। नहीं, आपका एआई आपके सोने के तरीके को, आपके स्लीप पैटर्न को समझता है और वो आपको ठीक उसी वक्त जगाता है जब आपका शरीर पूरी तरह से तैयार हो। मतलब हर सुबह एकदम फ्रेश। और मजे की बात देखिए, आपके जागने से पहले ही एआई ने सारा काम कर दिया है। कमरे का टेम्परेचर आपकी नींद के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। दिन भर का शेड्यूल आपकी एनर्जी को देखकर बना है। और आपका नाश्ता, अरे वो तो बस पहुंचने ही वाला है। आपको बस उठना है और अपने दिन पर फोकस करना है। बाकी सब एआई ने संभाल लिया है। अच्छा, अब काम पर जाने का टाइम हो गया। लेकिन जरा रुकिए, आप किसी स्क्रीन पर मैप नहीं घूर रहे, ट्रैफिक में फंसकर परेशान नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी खुद चल रही है और आप आराम से अपने एआई से बात कर रहे हैं, मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं या जरूरी मैसेजेस के जवाब दे रहे हैं। ये चार्ट यही तो दिखा रहा है कि कैसे ट्रैवल का टाइम अब बर्बाद नहीं होता। ड्राइविंग तो ऑटोमेटिक हो रही है, तो आप अपना ज्यादातर वक्त काम की तैयारी या जरूरी बातों में लगा रहे हैं। मतलब हर एक मिनट का पूरा पूरा इस्तेमाल हो रहा है। और ऑफिस पहुंचकर भी कहानी वही है। अब आप अलग अलग सॉफ्टवेयर से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, आप बस अपने एआई पार्टनर से बात करते हैं। वो एक टीममेट की तरह है जो आपके आइडियाज को समझता है और उन्हें असलियत में बदलने में आपकी मदद करता है। ये हुई ना असली पार्टनरशिप। काम करने का तरीका सोचिए कितना आसान हो गया है। आपने बस एक आइडिया बोला और एआई ने फटाक से उसका एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया। फिर आप और एआई दोनों मिलकर उसे और बेहतर बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दो लोग मिलकर काम करते हैं। अब सारी एनर्जी आइडिया को बेस्ट बनाने में लगती है, ना कि किसी टूल को सीखने में। हाँ, तो यहां तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत आसान लग रहा है ना? लेकिन अब वक्त है कुछ गहरे सवाल पूछने का। क्या यह टेक्नोलॉजी सच में हमें बेहतर बना रही है या फिर कहानी कुछ और ही है? एआई एथिसिस्ट डॉक्टर एरिस थॉर्न की ये बात ना सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहते हैं कि हमने अपनी सोच को एक V8 इंजन दे दिया है।
मतलब रफ्तार और ताकत तो जबरदस्त मिल गई। पर सवाल यह है कि ड्राइवर की सीट पर कौन बैठा है? क्या कंट्रोल अब भी हमारे हाथ में है या हम बस पीछे बैठकर सवारी कर रहे हैं? और असली सवाल यहीं छिपा है। ये एआई हमें बहुत काबिल तो बना देता है, पर क्या हम इसके बिना कुछ कर पाएंगे? जब सब कुछ इतना आसान हो जाएगा, तो क्या हम खुद फैसले लेने की अपनी काबिलियत ही खो देंगे? ये जो सुविधा मिल रही है, कहीं इसकी कीमत हमारी आज़ादी तो नहीं? जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारी आज़ादी का हिसाब किताब है। हमारे दिन के सिर्फ 20% फैसले, मतलब 5 में से बस एक फैसला ऐसा है जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। बाकी सब या तो एआई की मदद से लिए जा रहे हैं या फिर पूरी तरह से उसी ने ले लिए हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है। इस नई दुनिया में जहां एआई हमारी जिंदगी का हर छोटा बड़ा काम संभाल रहा है, असली यूजर कौन है? क्या हम एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर एआई हमें इस्तेमाल कर रहा है? यही वो सवाल है जो आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते की परिभाषा तय करेगा।